उनसे कहिए। वो अच्छे से सुन सकते हैं, कोई नहीं सुन सकता। भक्तों, अर्जुन रोने लगे, कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपि वर्गोऽसि संस्रते। हे श्याम सुंदर, देखिए मुझे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले अर्जुन तू रो मत, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाल दिया जाता है। अश्वत्थामा ने भगवान के कहने से ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र बड़ी तेजी से आपस में जब मिले, पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान को लगा पृथ्वी समाप्त ना हो जाए। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी ने दुर्योधन अश्वत्थामा को बंधा हुआ जब द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी की ममता जाग गई और द्रौपदी ने अश्वत्थामा के हाथ में बंधी हुई रस्सी को खोल दिया, पांव में बंधी हुई रस्सी को खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। अर्जुन बोले, भीम भैया बोले, क्या कर रही है द्रौपदी? तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है और तू इसका बंधन क्यों खोल रही है? द्रौपदी बोल रही है, मैं इसे कहना चाहती हूं तू यहां से चला जा। अश्वत्थामा को कह रही है द्रौपदी तू यहां से चला जा। अश्वत्थामा पर क्या तुम्हें दया आ रही है द्रौपदी? द्रौपदी से पूछा गया तुम इस हत्यारे पर दया कर रही हो, कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा, क्या इसको मार देने से क्या मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना। जब इसे मारने से मेरे बच्चे जीवित नहीं होंगे तो इसे मारने का अर्थ क्या है? क्यों मारूं इसे? इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। जिस माँ के 5 बच्चे मर गए हों और हत्यारा सामने खड़ा हो, उसका धर्म क्या होता है, ये द्रौपदी से हमें सीख लेना चाहिए। दया, बताइए मेरी माँ, यदि दया ना होती तो क्या होता? ये सृष्टि चल रही है तो दया से चल रही है कि नहीं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो तब तक दया करो। द्रौपदी ने हत्यारे पर दया की है। मेरी मां, द्रौपदी मां है, ममता निभाई है उसने, इसलिए आप भी अपनी दया कभी ना छोड़ें। आपको दया आती है कि नहीं? किस पर आती है? आपकी सास आपके साथ रहती है कि अलग रहती है? बोलो। हाँ, आपकी सास आपके साथ रहती है कि अलग रहती है? ओ मेरी माँ जिनकी हैं वो तो बोले। बहुतों की सास अलग रहती है बहू से। बहुतों की सास का चूल्हा यहां है, बहू का चूल्हा यहां है। बूढ़ी सास अपना बना के खाती है, एक बार भी बहू ये नहीं कहती कि माँ जी आप क्यों बना रही हो। यदि आप हमसे नाराज हैं तो हम आपके पांव छूते हैं, गलती हमारी है, स्वीकार हम करते हैं,
हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ चल के भोजन ग्रहण करिए। कभी आपने अपनी सास को मनाने की कोशिश की है? कभी सास के चरण पकड़ के उन्हें हृदय से लगाने की कोशिश की है? नहीं की होगी, हमें पता है। अकेली सास बना के खाती है, बहू अपना बना के खाती है। बहू को दया नहीं है सास पर, तो दया होती तो आप दया करती। दया ही नहीं है, दया क्या करोगी? और दया के बिना व्यक्ति कैसा होता है? एक द्रौपदी है जो हत्यारे पर दया कर रही है, और आज की बहुओं को अपनी बूढ़ी सास ससुर पर दया नहीं आती। कितना बदल गया जमाना, है ना? कितना बदल गया। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म की जड़ है। बिना दया के कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्मात्मा बनना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये भूल जाते हैं कि धर्मात्मा वही हो सकता है जिसके हृदय में दया कूट कूट के भरी हो। दया करिए, गैरों पर मत करिए तो अपनों पर तो करिए। एक घर में 4 सदस्य हैं और चारों ने चारों तरफ मुंह कर रखा है। एक यहां जाता है, एक यहां जाता है, एक ही घर है लेकिन चारों अलग हैं। जब आप अपने परिवार के लोगों का दिल नहीं जीत पाए, जब आप अपने परिवार के सदस्यों पर अपने प्रेम का, अपनी सेवा का जादू नहीं दिखा पाए, तो आपकी सेवा का जादू भगवान को कैसे राज आएगा, कैसे पसंद आएगा? सेवा करिए अपने सास ससुर की। रूठ गई सास, अरे मेरी सास बहुत गाली देती है महाराज, क्या करूं? कोई बात नहीं, सास का काम गाली देना है, सास को गाली देने दो। तुम पांव दबाओ, उसके पांव दबाओ। सास तुम्हारी बुराई करे, करने दो, कुछ कहे कहने दो, पर आप अपना धर्म मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि उसके गुनाहों का फल उसे मिलेगा, तुम्हारी भलाई और अच्छाई का फल तुम्हें मिलेगा। उसका वो जाने, मेरा मैं जानूं। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ। एकनाथ जी गंगा स्नान करने गए हरिद्वार। गंगा नहा के ऊपर आए ही थे कि एक दुष्ट खड़ा था, थूक दिया यहां पर। संत जी पुनः वापस गए, गंगा में फिर डुबकी लगाई और साफ किया। एकनाथ जी फिर स्नान करके ऊपर आए, दुष्ट ने मुख में थूक दिया। संत जी ने फिर स्नान किया। तीसरी बार वो स्नान करके आए, दुष्ट ने पीठ में थूक दिया। ऐसे करते करते एकनाथ जी के ऊपर उस दुष्ट ने 100 बार थूका, 100 बार थूका। लेकिन 100 बार में भी एकनाथ को क्रोध नहीं आया। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो क्या सज्जन को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? यही मेरी समझदारी का परिचय है क्या? यही मेरे संस्कारों का परिचय है क्या? ना मेरी मां, दुष्ट अपनी दुष्टता पर अटल है, दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, तो मैं भला सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को कैसे छोड़ दूं? 100 बार उसने थूका, और बाद में जब 100 बार भी महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और गंगा नहाए, उस दुष्ट की आत्मा जवाब दे गई, हृदय परिवर्तित हो गया।
हृदय परिवर्तित हुआ, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज बड़ा पापी हूं, मैंने आप पर अपराध किया, आपको क्रोध नहीं आया, आप बड़े संत हो, मेरा अपराध क्षमा करो। महात्मा जी ने उसे नमस्कार किया। भैया तू परेशान मत हो, आज तेरे कारण मुझे 100 बार गंगा दर्शन का और स्नान का फल मिला। क्या चाहिए? मैं कभी 100 बार गंगा स्नान नहीं कर सकता था, लेकिन तेरे कारण आज मैंने 100 बार गंगा स्नान किया, तेरे कारण मुझे 100 बार गंगा मिल गई। और क्या चाहिए? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया कभी मत छोड़ो। अपना स्वभाव, नदियां सूख जाती हैं तो क्या समुद्र भी सूख जाता है? ओ मेरी मां, मैया जी, नदियां सूख गई होंगी। अभी देखो मई आ गई, बहुत सारी नदियां भारत की सूख गई। क्या समुद्र भी सूख गया होगा? नदियां सूख गई तो भाई, क्योंकि नदियों से तो समुद्र में पानी जाता है, तो नदियां सूख गई तो समुद्र को भी सूख जाना चाहिए? नहीं। 10 साल भी बारिश ना हो तो समुद्र सूखने वाला? जैसे समुद्र अपने स्वभाव में स्थिर है, पानी बरसे ना बरसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नदियां मिले ना मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही जीवन होना चाहिए। कोई सम्मान करे ना करे कोई फर्क ना पड़े, सम्मान और अपमान दोनों बराबर हैं संत की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में नहीं, बराबर है। ना अपमान के चक्कर में पड़ो ना सम्मान के चक्कर में पड़ो, क्योंकि अपमान भी बंधन का कारण है और सम्मान भी बंधन का कारण है। लेकिन द्रौपदी दया की मूर्ति है, उसने हत्यारे पर दया करी। हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक प्राण है तब तक हमें दया करना चाहिए और दया नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमें शिक्षा द्रौपदी के इस प्रसंग से लेनी है। दया करिए, क्योंकि द्रौपदी मां है ना, और मां तो ममता की मूर्ति है, मां तो करुणा की मूर्ति है। आइए ऐसी मां को हम याद करते हैं जिसने हमें जन्म दिया। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। कौन है ये? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे ओ
अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। हरि बोल। दोनों हाथ उठाइए अपनी माँ के लिए और कहिए कि माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। माँ की सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। माँ रोती है अपने बच्चों के लिए, कमाती है अपने बच्चों के लिए, भगवान से प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए, और वही बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं? माँ बाप को छोड़ देते हैं। अरे माँ से, माँ चलती फिरती भगवान है। ऐसे भगवान की आरती उतारनी चाहिए। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काए, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। जय हो।
बड़ी ममता क्या होगी? माँ से अच्छा मित्र कौन होगा? माँ से अधिक शुभ चिंतक हमारा कौन होगा? जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। अरे पहले तो माँ बाप को ही भगवान समझते थे, पहले तो माँ बाप को ही भगवान समझते थे, आज पैसे को ही भगवान समझ बैठे। बड़ी विडंबना है। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है वो माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है,
और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। माँ से बड़ा भगवान होता है मुझे नहीं पता, इसलिए जो मूर्ति है ना करुणा की, ममता की, वो माँ है, पिता है, और इससे बड़ा कोई है नहीं जानता। नारण्यम जान नहीं, वो जाने ना जाने, मैं नहीं जानता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, द्रौपदी की हृदय की करुणा जाग गई। ऐसी करुणा, ऐसी करुणा, हत्यारे को क्षमा करती है द्रौपदी। अर्जुन ने कहा प्रभु आप बताएं इस हत्यारे के साथ क्या करें। भगवान बोले इसे क्षमा कर दो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयनाम मात। श्री भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण और मयैवो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जाति से ब्राह्मण है, कर्मों से आताताई है, इसलिए मार भी दो छोड़ भी दो। अर्जुन बोले प्रभु क्या कह रहे हो, मार भी दो छोड़ भी दो, को समझ में नहीं आया। तब भगवान कहते हैं आप जानो। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर में लगी मणि को छीन लिया और अश्वत्थामा को धक्के देकर नगर से निकाल दिया। अपनों से बड़ों का अपमान ही उन्हें मार देने के समान होता है, मृत्यु दंड के समान होता है। अपने से बड़ों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा को घर से निकाल दिया, छीन के उसके सर की मणि, उसके हृदय में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जली कि उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आकर कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, शरण में आ गई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। उत्तरा को देखा भगवान, अरे देवी उत्तरा क्या हुआ बेटी, तू परेशान है, डरी है क्यों? उत्तरा कहने लगी गोविंद जिस पुत्र ने अभी जन्म नहीं लिया है उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। इतने से शिशु को, गर्भ के शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। प्रभु रक्षा करो। उत्तरा के प्रार्थना करने पर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश कर गए।
उत्तरा के गर्भ में, जबकि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला वो प्रकट होते हैं। हमारी और आपकी तरह भगवान का जन्म नहीं होता। उत्तरा के गर्भ में भगवान क्यों गए? बोले भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे भक्तों की रक्षा के लिए नरक भी जाना पड़े तो मैं नरक भी चला जाऊंगा अपने भक्तों के लिए, क्योंकि गर्भ को नरक कहा गया है। गर्भ को नरक कहा गया है शास्त्रों में। इस नरक में भी यदि जाना पड़े तो भगवान चले जाते हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, इतना प्रेम। भक्तों, उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने अपने सुदर्शनास्त्र से उस ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा प्रसन्न होकर चली गई। ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे गए थे। पत्नी के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र आया, भगवान ने रक्षा की। जो भगवान की शरण में होता है भगवान स्वयं उसकी पल पल में पग पग में रक्षा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी गाय आपके खूंटे से बंधी है तो उस गाय को पानी देना, चारा देना, घास भूसा आदि आदि देना किसकी जिम्मेदारी है? आपके खूंटे से बंधी है तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। गाय आपके खूंटे से बंधी है तो आपको उस गाय की चिंता होती है, शाम होगी मेरी गाय प्यासी होगी, मेरी गाय भूखी होगी। लोग अपना काम धाम छोड़ करके और गाय की सेवा करने के लिए निकल जाते, क्योंकि पता है कि मैं पानी नहीं दूंगा तो वो प्यासी रहेगी, भोजन नहीं दूंगा भूखी रहेगी। जैसे गाय मालिक के खूंटे से बंधी है, मालिक खाने को दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, और मालिक उसे देता है खाने को, भूसा देता है, चारा देता है, पानी देता है। ऐसे ही जिस दिन हम भगवान के खूंटे से बंध गए उस दिन हमारी रक्षा करना, पालन पोषण करना उसकी जिम्मेदारी है। हम गाय बन करके उसके खूंटे से एक बार बंध कर देखें तो सही, हम उसके हो नहीं पाते, वो हमारी रक्षा कर नहीं पाता। एक नदी में बहुत सारे दीपक बह रहे थे। मां यशोदा गई थी यमुना जी में दीप दान करने के लिए, तो जितने दीपक का दान हुआ वो दीपक बहकर जा रहे थे। हजारों ब्रजवासियों ने दीप दान किए, मतलब लाखों दीपक, पूरी यमुना बड़ी सुंदर दिख रही थी। तब भगवान कृष्ण जी यमुना के किनारे बैठ करके और दीपकों को पकड़ पकड़ के निकालने लगे। मां यशोदा बोली, लाला क्या कर रहा है? माँ ये जितने दीपक बह रहे हैं ना मैं निकाल रहा हूँ। अरे लाला नदी में लाखों दीपक हैं, तू किस किस को निकालेगा? कन्हैया बोले, जो मेरे पास से गुजरता जाएगा मैं उसको निकालता जाऊंगा। ये संसार ही एक नदिया है और इस नदिया में हम सब उस दीपक की तरह हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो भगवान के पास से गुजरता है भगवान उसे पकड़ करके और आपाधापी से बचा लेते हैं, इस संसार सागर से निकाल कर पार कर देते हैं। भगवान के चरणों में रहना उचित है, उनके चरण में रहो, उनकी शरण में रहो, उनके पास होकर के गुजरो। प्रार्थना करो भगवान से, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ये भाव बनाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। जिसका बल है, जिसके पास जमाने का बल है उसके भगवान नहीं है। जो निर्बल है, जिसका कोई नहीं है, उसको भगवान अपना बना लेते हैं। कुंती बुआ आज भगवान के पास आकर खड़ी हो गई और कुंती बुआ भगवान से कुछ कहती हैं। उसके पूर्व मैं आपको बड़ी अद्भुत चर्चा सुनाऊंगा, कुंती मां भगवान से क्या कहती हैं और गजब प्रार्थना की है कुंती बुआ। आज भगवान से मांगा है, वो मांगा कि भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं दे सकता। क्या मांगा है? उसके पूर्व जैसा कि मैंने आपको कल जानकारी दी थी कि अपनी संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसके द्वारा साल में करीब 100 बेटियों का विवाह होता है।
और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें वृद्धों की सेवा होगी और विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराया जाएगा, वेदों का पुराणों का बोध कराया जाएगा, ज्ञान कराया जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में इस मंदिर के निर्माण में आप भक्त यदि सेवा दें तो आपके सेवा और सहयोग से ये कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा और वहां बिहारी जी विराजमान हो जाएंगे। वहां तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि इस बहाने हम बिहारी जी से और वृंदावन से जुड़े रहें, हम जुड़े रहें, आना जाना बना रहे। कुछ भक्तों ने तो उस मंदिर में अपने कमरे भी बनवाए हैं। आप भी अपना रूम वहां पर बुक करा सकते हैं, बनवा सकते हैं आपके लिए। जीवन भर अपने गांव में, अपने शहर में रहो, लेकिन मरते समय बिहारी जी के चरण में रहना। मरने के लिए आपका घर उत्तम नहीं है, इसलिए मरने के पहले घर त्याग दीजिएगा। समझदार लोग वही हैं जो 50-60 साल के बाद घर परिवार को त्याग करके तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और सत्संग करके आत्म कल्याण करते हैं। बहुत सारी माताएं वृंदावन में केवल इसलिए पड़ी हैं कि उन्हें मरना है वृंदावन में। आपके घर के सामने कोई मर जाएगा तो आप उसे देखोगे कि नहीं? और यहां कोई आदमी जाकर के कहीं और मरे तो आप जाओगे उसे देखने? नहीं, कोई जाता है नहीं जाता, लेकिन द्वारे में मरेगा तो जरूर देखेगा। ऐसे बिहारी जी से प्रार्थना है, आप बहुत व्यस्त रहते हो बिहारी जी भक्तों के बीच में रहकर, हम आपके द्वारे में मरेंगे तो आपकी दृष्टि पड़ जाएगी, और पड़ जाएगी तो आप भवसागर से पार लगा दोगे। अपने चरणों की प्रीति दे देना, बस यही प्रार्थना, प्रेम दे देना बस। तो इस वृंदावन में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ भक्तों ने अपना सेवा सहयोग पहुंचाया है। आप में से जिनको भी सेवा करनी है, आप एक ईंट की भी सेवा कर सकते हैं। लोहा है, सीमेंट है, पत्थर है, जिसके लायक आप हैं सेवा कर सकते हैं। आपकी सेवा वृद्धों के काम आएगी। आज वृद्धों को, माता पिता को बच्चे सेवा नहीं करते। आजकल के बच्चे अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, सेवा नहीं करते। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे कुछ माता पिता की सेवा हमें और आपको करने का सौभाग्य मिलेगा। उस आश्रम में वृद्ध रहेंगे और हम उनके बच्चे बनकर उनकी सेवा करेंगे। तो जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, ऐसों की सेवा हम करें, यदि योग्य हैं तो करें, क्योंकि यहां सेवा करने ही आए हैं हम, धन का संग्रह करने नहीं आए, है ना। इसलिए आपका धन धर्म में लगाइए, अच्छे कार्य में लगाइए। कुछ भक्तों ने शुद्ध किया है अपने धन को दान देकर। आइए ऐसे महान भक्तों के नाम सुनते हैं, तुरंत कुंती मां के प्रसंग में चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास नारायण जी भगवान की जय हो। जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी के मार्गदर्शन में वृंदावन धाम में एक दिव्य आश्रम बनने की योजना है, महाराज जी का लक्ष्य है। महाराज जी का उद्देश्य समाज की सेवा है। हमारे समाज के अंदर एक सद्भावना जागृत हो, हम एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे बढ़े, हमारे अंदर एक करुणा जागृत हो। यदि कोई दुखी व्यक्ति है तो उसकी सहायता करने के लिए हम आगे बढ़ें, यही महाराज जी का लक्ष्य है। आज के कुछ समय पहले हमारा समाज एक बड़े दलदल की ओर जा रहा था।
जब समाज में एक दुर्व्यवहार कहें या दुर्वासना कहें, समाज में ऐसी बुराई पैर पसार रही थी जिसे देख करके, जिसे समझ करके आज आपकी आत्मा कंपायमान हो जाएगी। जब आधुनिक यंत्रों की सहायता से एक मां अपने गर्भ का परीक्षण करके और बड़े खुशी खुशी और गर्भपात की ओर अग्रसर हो रही थी, उस समय महाराज जी के अंदर ऐसी करुणा जागृत हुई, महाराज जी के मन में ऐसी एक भावना जागृत हुई कि समाज से इस बुराई को हटाना है। और उसी समय से महाराज जी ने कन्या दान का लक्ष्य रखा। महाराज जी उसी समय संकल्प लिया महाराज जी ने कि आज से जो भी हमारे भागवत में सहयोग राशि, दान राशि प्राप्त होगी, उसी राशि से कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा और समाज को इस भावना से मुक्ति मिले कि हमारी कन्या एक हमारे लिए बोझ है। कोई माता पिता पर अपनी कन्या को बोझ समझ न सके, उसे लाड़ प्यार से प्यार दे सके, पालन पोषण कर सके, विद्या धन करा सके। यही भावना से उस समय से महाराज जी ने कन्यादान का लक्ष्य रखा और आज भी महाराज जी की कथाओं में यह कार्य जारी है, आगे भी चलता रहेगा। आगे जैसा महाराज जी ने बताया, वृंदावन धाम में आश्रम का लक्ष्य है जिसका कार्य चल रहा है। तो इस महान कार्य में जिन भक्तों को भी सहयोग प्रदान करना है, अपना नाम दर्ज करवा करके अपनी राशि जमा कर सकते हैं। उनके नाम की घोषणा होगी और बिहारी जी की ओर से उनके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। कुछ भक्तों ने सहयोग प्रदान किया है, उनका नाम जानते हैं और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। श्रीमती उषा जी गुप्ता जयपुर के पास टोंक जिला निवाई से हैं। इनकी ओर से 5,100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। श्री सावित्री देवी सिलीगुड़ी से है, इनकी ओर से 2100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। श्री रामदेव जी रीवा से हैं, इनकी ओर से 5,100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। और श्रीमती संध्या देवी नागपुर से हैं, इनकी ओर से 3,100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों के साथ इन सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। जिन भक्तों को भी हमारे इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करना है, अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और उनके नाम की घोषणा होगी। अब चलते हैं महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। कुंती बुआ ने देखा कि कृष्ण हमें छोड़कर जाना चाहता है। आज बुआ अपने मन को विचलित देख रही है। मन बहुत परेशान है, व्याकुल है, उदास है, खिन्न है। मां कुंती आज कृष्ण के सामने खड़ी है और हाथ जोड़ के कुछ कहती है। कन्हैया बोले, मां मेरी बुआ आप हो और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो, क्यों, क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ मां, बोलो। कन्हैया आज तू कुछ मत बोल, आज जो मैं बोलती हूं बस तू सुन, बस। हाँ हाँ बुआ कहो, क्या कहती हो। कन्हैया ने कहा, मां। कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर से,
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। गोविंद कन्हैया बोले माँ ये लंबी चौड़ी प्रार्थना कर रही है, क्या हुआ बोल। माँ बोली लाला तू मुस्कुराना मत, क्योंकि तू मुस्कुराएगा मैं सब भूल जाऊंगी। आज तू मुस्कुराना मत, क्योंकि कन्हैया की मुस्कान में ही माया है, जादू है। कन्हैया से कहती है कुंती बुआ तू परमात्मा है, देवकी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है, और तू देवकी का पुत्र है कि वसुदेव का पुत्र है ये तो तेरी लीला है। तू तो परमात्मा पर ब्रह्म है प्रभु, तू सृष्टि का पालनहार है। हे प्रभु आपके चरणों को मैं नमस्कार करती हूं जो कमल की तरह है, और आपके ये सुंदर सुंदर जो नेत्र है ना, नमः पंकज नेत्राय, आपके जो नेत्र हैं कमल की तरह सुंदर है, सुकोमल है। आप दिव्य हो प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य की सारी पीड़ा गायब हो जाती है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, फिर भी मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ कहो क्या मांगना चाहती हो। तब कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर सुना है तू करुणा का सागर है, सुना है तू भक्त वत्सल है, सुना है तू जो मांगो देता है, क्या मुझे देगा। हाँ हाँ बुआ आप मांगो तो सही। कुंती बोली श्याम सुंदर कुछ मत दे, बस एक चीज। क्या। कुंती बुआ बोली विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे विपत्तियों का भंडार दे दो, मुझे विपत्ति दे दो श्याम सुंदर। कन्हैया अरे माँ क्या मांग रही हो। लोग हमसे सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं, और आप हमसे दुख मांग रही हो। कन्हैया से कहने लगी कुंती बुआ मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। क्यों माँ। कहती है कुंती बुआ यदि वैकुंठ में तू भेज देगा तो वैकुंठ से तो तू उतर के यहाँ आता है लीला करने के लिए, तू वैकुंठ में कहाँ मिलने वाला है। तू स्वर्ग में भेज देगा तो स्वर्ग की संपत्ति तो मिलेगी पर तू नहीं मिलेगा, सुख दे देगा तो सुख मिलेगा पर तू नहीं मिलेगा, जबकि दुख देगा तो दुख यदि मुझे देगा तो जब जब दुख आएगा मेरे जीवन में उस दुख से निकालने के लिए तू जरूर आएगा, और इस बहाने मैं तेरा दर्शन करती रहूंगी। मैं दुख के साथ रह सकती हूं लेकिन तेरे बिना नहीं रह सकती। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति चाहिए श्याम सुंदर। कन्हैया बोले माँ जब से होश संभाला है आपने सिवा विपत्ति के क्या देखा है, क्या पाया है। आपने संपत्ति आपने सुख कभी देखा है। अरे जब कुंवारी थी आप, आपके जीवन में संकट आया, शादी के तुरंत बाद आपके पति पांडु की मृत्यु हो गई, आपको पति के बिना बच्चों का पालन पोषण करना पड़ा। कौरवों ने सत्ता हासिल कर ली, आपको 14-12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए भेज दिया। माँ कितना कष्ट उठाया आपने, फिर भी आप मेरे से दुख मांगती हो। कुंती बुआ मुस्कुराते हुए बोली कन्हैया सच बताना जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई है तो तू भी आया है कि नहीं। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी थी। लाक्षागृह में लाख, जो आप लाख पहनती हो ना मेरी माँ, उसका एक महल बनाया था कौरवों ने माया से, और पांडवों को बंद करके उसमें आग लगा दी थी। उससे बचाने के लिए भगवान आए थे। श्याम सुंदर भरी सभा में मेरी बहू की लाज लूटनी चाहिए कौरवों ने, दुशासन ने, आपने बचाया। पांडवों को वनवास भेज दिया, जुआ में सब कुछ जीत लिया, लेकिन आपने पग पग में मेरी रक्षा करी। अरे महाभारत के युद्ध में सामने पक्ष पर, कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े बड़े
दिग्गज थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी उनके पास थे। हमारे पांडवों के पास थे ही कौन, उनकी सेना कमजोर थी, लेकिन आपने पग पग में हमारी रक्षा की है। अब हम ऐसे सुख का क्या करें जिस सुख में तेरा ही दर्शन ना हो। गोविंद मुझे सुख मत देना, कम से कम उस दुख में तेरा दर्शन तो होता है। मुझे सुख से और दुख से प्रेम नहीं है, मुझे तो तुझसे प्रेम है। दुख चाहिए। सच बताना, अपने दिल में हाथ रख के बताना, सुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है कि दुख में? जवाब। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को हो। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। तेरी याद बनी रहे बस प्रभु गोविंद। जब भी मैं पुकारूं तुझे पुकारूं, आंख खोलूं तो तू नजर आए, आंख बंद करूं तो तू नजर आए। तू मुझे सुख में रख, दुख में रख, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने चरणों में रखना। बस आपसे भगवान कभी कहें कि मेरे से कुछ मांगो, क्या मांगोगी आप मैया जी? सुख मांगोगी? लोगों से ना भगवान, सच कहता हूं, लोगों को भगवान से मांगना भी नहीं आता। कभी भगवान के मंदिर जाओ तो भगवान से कोई वस्तु मत मांगो। भगवान से किसी वस्तु की कामना नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु मुझे बहुत क्रोध आता है, ऐसी कृपा करो कि मेरा क्रोध खत्म हो जाए। मैं बहुत अभिमानी हूँ, ऐसी कृपा करना मेरा अभिमान खत्म हो जाए। मैं बहुत कामी हूँ, क्रोधी हूँ, मेरा काम खत्म हो जाए। हे प्रभु मेरे अंदर की अंतःकरण की वासनाएं खत्म हो जाए। इतनी प्रार्थना है कि सारी वासनाएं खत्म हो जाए और आप मेरे भीतर आकर के बैठ जाओ। यही प्रार्थना है, यही वरदान चाहिए, यही निवेदन है। मेरी पूजा, मेरी भक्ति से यदि आप थोड़ी भी प्रसन्न है तो बदले में मुझे अपने चरणों का प्रेम दे देना। मैं आपके श्री चरणों का नित्य चिंतन करता रहूं, स्मरण करता रहूं, और जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन भी मैं आपका चिंतन करता करता, मुस्कुराता हुआ, चिंतन करता हुआ, प्राणों कमल, चरण कमलों का, मुखमंडल का चिंतन करते हुए, अपने राम का, अपने श्याम का नाम जपते हुए और प्राण निकले। इससे बड़ी संपत्ति और कुछ हो नहीं सकती। यही है दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी, है ना? ये अमीरी है। कुंती बुआ बोली हमें तो सुख नहीं दुख। और भगवान के भक्त से पूछा गया, एक आम व्यक्ति से, तुझे क्या चाहिए? हमसे पूछा गया, भगवान तुझे क्या चाहिए? हमने तो कह दिया हमें तो सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें, सुख दुख ही तो हम सबकी गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं। नदी के दो किनारे हैं, एक किनारा सुख, एक किनारा दुख। प्रभु हम तो
महलों में रखोगे तो महलों में रहेंगे, झोपड़ी में रखोगे तो झोपड़ी में रहेंगे, शिकायत कभी नहीं करेंगे। धीरा खेरा ताहि विधि रहिए, बस सीताराम 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 कहे। जाहि विधि जहां रखे बस, है ना, कुछ नहीं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्यों घबराऊं मैं? क्योंकि मेरा तो संबंध है ना भगवान से, मेरा रिश्ता भगवान से, इसलिए मुझे चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। अरे चिंता और टेंशन वो करे जिनका संबंध भगवान से नहीं है। मेरे साथ गोविंद है, श्याम सुंदर है, मैं किस बात की चिंता करूं? हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। किस किस का जरा हाथ उठा। ओहो हो, दादाजी आपका नहीं है? जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हरि बोल। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही जल जाते। बाल भी बाका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का गोंगर कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं। उठाइए दोनों हाथ और कहिए, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख आया, संकट आया, नाम का आश्रय ले लिया, चला गया। भरोसा है तो आप सुखी हैं भक्तों। कुंती बुआ ने भगवान से मांगा दुख, भगवान ने कहा बुआ मैं सब दे सकता हूं, दुख नहीं दे सकता, एक काम कर मुझे ले ले। अपने आप को ही भगवान ने दे दिया। कुंती मां गदगद हो गई। भगवान कहते हैं बुआ मैं आपका तो हूं, पर मुझे द्वारिका जाना है। बुआ ने भगवान को रोका। तब पितामह भीष्म की याद आ गई और भगवान पितामह भीष्म के पास गए। 52 दिन से बाणों की सैया पर श्री भीष्म पितामह जी लेटे थे। पितामह जैसे दिग्गज बाणों की सैया पर लेटे। कोई तो अपराध किया होगा ना पितामह ने, जिसके कारण उन्हें बाणों की सैया मिली। क्योंकि महाभारत के युद्ध में किसी को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ भीष्म पितामह को हुई है। सबको तुरंत
मार दिया गया था महाभारत में। लेकिन तड़प तड़प के पितामह भीष्म वामन दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं। कोई तो कारण होगा। दो कारण थे। पितामह भीष्म सबसे बलवान थे, सबसे बलवान। उनके सामने ना तो अर्जुन टिकने वाला था, ना तो गुरु द्रोणाचार्य से भी श्रेष्ठ थे श्री भीष्म पितामह। जबकि गुरु द्रोणाचार्य के बाद में किसका नाम लूं? महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ कोई था? मुझे नहीं पता। उनसे श्रेष्ठ यदि थे तो पितामह भीष्म थे, गंगा पुत्र शांतनु नंदन। पितामह भीष्म उस सभा में बैठे थे जहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। अपने नेत्रों से द्रौपदी के चीर को खिंचते हुए पितामह ने देखा। यही अपराध हुआ पितामह से, और इसकी सजा उन्हें मिली कि कोई ऐरा गैरा गलती करे तो थोड़ी सी सजा मिले, पर समझदार व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति गलती करे तो सजा ज्यादा मिलती है। पितामह को उन्हीं के गुनाहों की सजा उन्हें प्राप्त हुई। पितामह से एक अपराध बन गया था। जिस सभा में उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें बोल के द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए थी, वहां वो चुपचाप बैठे रहे। मौन धारण करना भी पाप है। जहां जरूरत है वहां बोलिए, और जहां जरूरत नहीं है वहां कदापि मत बोलिए। वहां बोलेंगे तो पाप लगेगा। मैं दो लोगों के नाम बताता हूं। एक पितामह भीष्म है, जो द्रौपदी की साड़ी पर भी खिंचते हुए दृश्य को देखते हुए भी चुप रहे। और एक जटायु है, जो सीता का हरण रावण ने किया तो सीता की रक्षा के लिए जटायु ने रावण से पंगा ले लिया। ए रावण, मेरी बेटी को तूने स्पर्श किया, तेरे हाथ काट दूंगा। जाति का पक्षी है और कह रहा है मैं तेरे हाथ काट दूंगा। और गया और ऐसे पंख का प्रहार किया, रावण तो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। एक है जो स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, और दूसरे हैं जो सामर्थ्यता होते हुए भी चुपचाप देख रहे हैं। जब पितामह जैसे लोग चुपचाप बैठते हैं और गांधारी जैसी स्त्रियां आंखों में पट्टियां बांध लिया करती हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटियों के साथ गलत हुआ करता है। तब नारी पर अत्याचार होता है, भारत मां पर अत्याचार होता है, बुजुर्गों पर अत्याचार होता है। क्योंकि अत्याचार करने वाले हमारे अपने ही हैं, और जिन्हें हम रोक सकते थे हम रोक नहीं पाते। अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है। इसलिए पाप करना भी पाप है, और पाप को बर्दाश्त करना, सहन करना, देखना, सुनना भी पाप है। पितामह भीष्म बैठे हैं। द्रौपदी ने पुकारा ना, कह रही है द्रौपदी, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। पितामह को बुलाया था द्रौपदी ने, आओ बचाओ मुझे। पितामह एक बार आवाज लगा देते ना तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि केस पकड़ के आगे ले जाता। पितामह चुपचाप बैठे थे साहब, पर द्रौपदी ने हिम्मत नहीं हारी। जब कोई नहीं आया, उठाया दोनों हाथ। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी
पहले द्रौपदी की लाज लुटती थी तो भगवान कृष्ण आते थे उसका चीर बढ़ाने के लिए। आज बहुत सारी बहन बेटियों की लाज लुटती है, बलात्कार होता है, क्यों नहीं आते तुम्हारे कृष्ण, क्यों नहीं आते भगवान? हमने कहा मेरे भाई कृष्ण को दोष मत दो। द्रौपदी ने बुलाया था जिस भाव से, यदि आज की द्रौपदी भी उसी भाव से बुलाएगी तो आज भी भगवान आएगा। बुलाने वाले में हिम्मत नहीं है, आने वाले में तो हिम्मत है। जिस भाव से द्रौपदी ने बुलाया कृष्ण को, क्या उस भाव से आज की मेरी बहन बुलाती है? और बुलाएगी तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? बुलाया द्रौपदी ने, कह दिया ना, हे कन्हैया आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आए भगवान, द्रौपदी की साड़ी बढ़ाते हैं और रक्षा करते हैं। दुशासन साड़ी को निकालता गया, ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। वो राम कभी अपने भाई के लिए खड़ाऊ का अवतार धारण करते हैं तो कभी द्रौपदी बहन के लिए वस्त्र का अवतार धारण कर लेते हैं। वस्त्रावतार भगवान ने धारण किया, वस्त्र का अवतार धारण किया। किसी ने कहा भगवान आपके पास इतनी साड़ी आई कहां से, आपकी कोई दुकान तो है नहीं? तब भगवान ने कहा मेरा भक्तों से लेना देना चलता रहता है। द्रौपदी का गोपियों का चीर चुराता हूं और द्रौपदी का चीर बढ़ा देता हूं। जहां से जरूरत पड़ती है ले लेता हूं, जहां जरूरत पड़ती है दे देता हूं। भक्तों से लेना देना चलता रहता। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। पितामह चरणों में गिरते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वासुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो इच्छाएं हैं खत्म हो चुकी हैं। मेरा मन निष्कपट हो चुका है, निष्काम हो चुका है। आप मेरे मन को अपने चरणों में लगाएं और मेरी बुद्धि से विवाह कर लें, मेरी मति से विवाह कर लें। श्री मेरी बुद्धि से मेरी मति से विवाह कर लें। भगवान अपनी बुद्धि को अपनी बेटी बना करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब तक अपनी बुद्धि को जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करोगे तब तक बुद्धि का और मन का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाओ। जब भी सोचो भगवान के बारे में सोचो और कुछ मत सोचो, यही बुद्धि की सफलता है। भक्तों, सूर्य उत्तरायण हुए हैं, पितामह भीष्म परम धाम को प्रस्थान किए। भगवान कुंती बुआ से आज्ञा लेकर के और द्वारिका जाते हैं, जहां भगवान का यथाउचित स्वागत संपन्न हुआ है, स्वागत हुआ है। जय जयकार का घोष हुआ है। श्री द्वारिका में कृष्ण पधारे हैं, कृष्ण पधारे हैं। तभी परीक्षित का जन्म हुआ है उत्तरा के गर्भ से, और परीक्षित को ब्राह्मणों ने बड़े प्रेम से स्वस्ति पाठ करते हुए नामकरण किया है। भगवान देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए परीक्षित को
आशीर्वाद दिए हैं, फिर द्वारिका गए हैं। एक दिन विदुर जी महाराज ने अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया, उसी उपदेश का नाम है विदुर नीति, और उन्हें निकाल करके और भगवान के चरणों में लगा करके उनका उद्धार श्री विदुर जी गांधारी और धृतराष्ट्र का उद्धार कराते हैं। उनके हृदय में भगवत भक्ति का जन्म हुआ है और बड़े प्रेम से भगवान की लीला 125 वर्ष पूरे हो गए इस धरा पर। परम धाम को भगवान अपनी लीला करके जाने लगे। भगवान 7 दिन में द्वारिका डूबने का संदेश देते हैं और अर्जुन से कहते हैं मेरी पत्नियों को लेकर के तुम चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण परम धाम को जा रहे हैं शरीर सहित। अर्जुन आकर के कुंती को उपदेश क्या, कुंती बुआ ने पूछा अर्जुन मेरा कृष्ण कैसा है, बतलाए कि वो तो परम धाम को चले गए। कुंती मां ने प्राण त्याग दिए और 5 पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए परीक्षित को राजा बना के निकल पड़े। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन कह रहे हैं वंचितो हम महाराजा, दुर्भाग्य है हमारे जीवन का। हमारे साथ जगत के पालनहार पर ब्रह्म थे, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाए, हम उन्हें समझ नहीं पाए। रो रहे हैं। 5 पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए निकल पड़े और कलयुग के राजा बने श्री परीक्षित जी महाराज। उन्होंने देखा शरीर सहित युधिष्ठिर जी ही पहुंचे हैं। ये महाभारत की चर्चा है। परीक्षित ने देखा कि मैं अपने नगर को तो देखूं क्या है क्या नहीं है। जाकर देखा तो हिमालय के तट पर एक काला सा व्यक्ति गाय को मार रहा था। एक गाय वहां पड़ी थी, एक गाय का बछड़ा वहां पर बीमार सा, 3 पैर टूट चुके थे उस बछड़े के, वो रो रहा था, गाय रो रही थी। एक काला सा व्यक्ति मार रहा था। तभी परीक्षित ने छिप करके देखा तो गाय और बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। ये गाय कोई और नहीं, पृथ्वी ही गाय थी। और बैल कौन था? बोले धर्म ही बैल बन के खड़ा था। बैल के 3 पैर टूट चुके थे। याद रखना धर्म के कितने चरण होते हैं? धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग में 3 पैर टूट चुके हैं, धर्म के 1 पैर से खड़ा है। ना सत्य रह गया, ना दया रह गया, ना तप। कलयुग में केवल दान के बल पर धर्म चल रहा है, टिका हुआ है। दान के बल पर। हमारी मैया जी ये कथा सुन रही हैं। इन्होंने यदि अपना धन इस कथा में समर्पित ना किया होता, मन समर्पित ना किया होता, तन समर्पित ना किया होता, तो क्या इन्हें और आपको ये भागवत मिलती? नहीं। पैसे वालों की कमी नहीं है, पैसे वाले बहुत हैं। हाँ, जितना धन उन्होंने बंद करके रखा है समाज की सेवा में लगा दें, धर्म में लगा दें, तो हमारा धर्म बहुत आगे पहुंच जाए और जन जन तक सत्य का ज्ञान पहुंचे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य पहुंचे। आप धनवान हैं तो अपने धन को भागवत में जरूर लगाना। एक बार भागवत जरूर कराना। मरने के पहले आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। वो आपको मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो अनुभव, वो आनंद आपको ही मिल सकता है। दूसरे को आप चाहो बताना तो बतला नहीं सकते। गाय बैल से कह रही है आप क्यों परेशान है, बैल गाय से कह रहा है आप क्यों परेशान है। काला सा व्यक्ति मारे जा रहा है। परीक्षित आ गए, मूर्ख मेरी गाय को क्यों मार रहा है, कौन है तू, पता बता। मैं वो काला सा व्यक्ति परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरा नाम कलयुग है, चल हट यहां से, सामने मत आना, नजर में आना मत, दिखाई मत पड़ना, चल यहाँ से। कलयुग बोला महाराज जहाँ जाता हूँ आपका राज्य पाता हूँ, मुझे आपके चरणों में जगह दे दो। कलयुग को राजा परीक्षित ने कहा मैं तुझे देखना पसंद नहीं करता, भाग यहाँ से। कलयुग बोला महाराज मैं बहुत बुरा हूँ पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग बोलता है सतयुग त्रेता द्वापर आपको जल्दी मुक्त नहीं करते, लेकिन कलयुग कहता है कि कोई भगवान का नाम यदि लेता हो तो मैं उसे स्पर्श भी नहीं करता और मैं उसे मुक्त करा देता हूं। जो भगवान का स्मरण करता है उसकी जिम्मेदारी स्वयं कलयुग लेता है कि मैं इसे छूऊंगा भी नहीं।
ये राम नाम का प्रभाव है, कृष्ण नाम का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, कृते यध्यायते विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन पर्याप्त है, पर्याप्त। स्वस्थ रहने के लिए 2 रोटी पर्याप्त। बोलिए बोलिए मेरी माँ, कितनी रोटी पर्याप्त? सिर्फ 2। जैसे स्वस्थ रहने के लिए 2 रोटी पर्याप्त है, 2 रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, ऐसे ही आत्म कल्याण करने के लिए, भव सागर से पार जाने के लिए 2 अक्षर वाला राम का नाम पर्याप्त है। कलयुग ने प्रार्थना करी मुझे जगह दो, तब परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कौन कौन से कमरे? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम बोले तो जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। जुआ मत खेलिएगा। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे, हमने कहा दादाजी बुढ़ापे में भजन करो, क्या खेल रहे हो? अरे महाराज जी टाइम पास है, कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हैं। हमने कहा लो बाल पक गए, बुढ़ापा गए, अभी भी तुम टाइम पास में ही लगे हो। अब टाइम को आप क्या पास करोगे? टाइम तो आपको ही पास करने वाला है। अब तो राम नाम जपो, क्योंकि टाइम को आप क्या पास करोगे? टाइम आपको बोलेगा चलो आगे बढ़ो। जुआ खेलकर समय बर्बाद मत करें, मेरा निवेदन है। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? शकुनी मामा ने भरी सभा में पासे फेंके थे भांजे, क्या हुआ? एक भी जिंदा बचा हो बताओ? मामा के चक्कर में सारे मारे गए, एक भी नहीं बचा। इसलिए तो गांधारी ने श्राप दे दिया, तू चाहता कृष्ण तो मेरे बच्चों को बचा लेता, पर तू नहीं चाहा। देखो व्यक्ति अपनी गलती दूसरों पर डालता है। भगवान तो शांति दूत बन के आए थे समझाने के लिए, पर आपके ही पुत्र नहीं समझे थे, अभिमान में डूब रहे थे, और आप भी आंखों में पट्टी बांध करके घूम रही थी। आप भगवान को कह रही हो कि आप बचा लेते तो बच जाते। लो श्राप दे दिया, जैसे मेरे बच्चे मरे आपके भी मरेंगे। लो गांधारी माँ भी गजब है। आपको पता है गांधारी माँ ने एक बार अपनी आंखों से पट्टी हटाई थी अपने पुत्र को वज्र बनाने के लिए, दुर्योधन को देखने के लिए। बोला था तू निर्वस्त्र होके आना कल। दुर्योधन चला निर्वस्त्र होकर। भगवान बोले तुझे बिल्कुल शर्म नहीं, बेंच खाई पूरी? अरे माँ के सामने जा रहा है, कपड़े कुछ तो पहन। क्या बोलेगी तेरी माँ? लाज नहीं है, लज्जा नहीं? दुर्योधन बोला माँ ने बोला कुछ पहन के मत आना, इसलिए पूरा शरीर निर्वस्त्र है। भगवान बोले अरे माँ ने वस्त्र पहनने को मना किया है। अरे पत्ते वत्ते तो ढक ले, टॉवेल वगैरह तो लपेट। तो पत्ते की टॉवेल बनाई और पत्ते की टॉवेल बना करके केला का पत्ता लपेट लिया। माँ के पास पहुंचा, माँ आ गया। माँ बोली कपड़े तो नहीं है तेरे शरीर में, क्योंकि माँ पतिव्रता थी गांधारी, और उसने एक बार आंख खोल के जिसे देख लिया, माँ जिसे देख ली पूरी दृष्टि जिस पर डाल दी वो वज्र का बन जाता, और उसे भगवान भी नहीं मार सकते थे। गांधारी को लगा 99 मर गए तो मर गए, कम से कम एक तो बचे, इसलिए आंखों की पट्टी हटाई अपने पुत्र के लिए। लेकिन भगवान पत्ते लपेट कर गया। माँ ने बोला वस्त्र तो नहीं पहना? माँ मैंने कुछ नहीं पहना, वस्त्र तो है ही नहीं। अब वो बेचारा ये बताना भूल गया कि वलकल पहने पत्ते। माँ ने आंख खोली, ऊपर से नीचे तक देखा, उसके जिस जिस अंग को माँ ने देखा वज्र का बन गया, लेकिन पत्तों से जो अंग ढका था देख नहीं पाई, वो कमजोर रह गया। इसलिए गदा का प्रहार भीम भैया ने जंघा पर किया है, और जंघा पर इसलिए भी किया है क्योंकि वही दुर्योधन था जिस दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी से कहा था आजा मेरी जंघा में बैठ जा, 5 पति हैं तो क्या हुआ, 6ठा मैं बन जाऊंगा। ये बात तो कर्ण ने कही थी कि 6वां मुझे बना, लेकिन ये बात दुर्योधन ने कही थी कि मेरी जंघा पर बैठ। जहां जंघा पर बिठाना चाहा पर नारी को, उसी जंघा को कमजोर कर दिया भगवान ने, और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। दुर्योधन मारा गया।
भक्तों, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। आप और आपके बच्चों को जुआ से बहुत बचाइएगा। दूसरा स्थान है शराब, द्यूतम पानम, जहां शराब है वहां कलयुग है? इसलिए शराब मत पियो। एक सज्जन बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा हम पिएंगे तो क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा 12 घंटे बाद फिर क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर उतर जाएगी तो फिर तीसरा चढ़ा लेना। हमने कहा यार तेरी वाली बार बार उतरती है, बार बार चढ़ाना पड़ता है। हमारे पास ऐसी है, एक बार चढ़ा लो, उतरती नहीं है। बोले कौन सी वाली? हमने कहा बहुत महंगी है, तू ले सके तो ले ले। बोले बता दुकान बता, हम ले आएंगे। हमने कहा जाना गीता भवन के प्रांगण में 7 दिन के लिए बूटी दी जा रही है। अरे तुझे ऐसी चढ़ेगी कि 7 जन्म उतारी नहीं उतरेगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल। राधे। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहाँ चरित्रहीन लोग हैं, देह का व्यापार है, वहाँ कलयुग है। जहाँ मांस है वहाँ कलयुग है। परीक्षित की बातें सुनकर कलयुग रोने लगा। महाराज मुझे गंदी गंदी जगह दे दी, एक आध अच्छी जगह दे दूं जहां बेडरूम बना सकूं। गोल्ड दे दिया। सोना जहां मेहनत का धन हो वहां कृष्ण, जहां पाप का धन हो वहां कलयुग।
राजा परीक्षित ने सोना दिया तो राजा परीक्षित ने सर पर जो मुकुट पहन रखा था सोने का था, वो जरासंध का था, वहां आकर कलयुग बैठ गया, ऐसा संत कहते हैं। राजा परीक्षित संत का अपमान करते हैं, मरा हुआ सर्प एक समीक जी के संत जी के गले में डालते हैं, चूंकि प्यास लगी थी। कलयुग पाप करा रहा है। और जब सांप डाला और आ गए घर, मुकुट उतारा, कलयुग उतरा, श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख पिता का अपमान करता है, संत का तिरस्कार करता है, जा मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरने का श्राप परीक्षित जी को लगा। राजा परीक्षित बिना विचार किए घर से निकल पड़े, हरिद्वार की तरफ चले। किसी ने कहा परीक्षित को जब श्राप लगा तो हरिद्वार ही क्यों गए, वृंदावन भी जा सकते थे, यमुना के किनारे भी जा सकते थे, गंगा के किनारे ही क्यों गए। मानो परीक्षित कहना चाहते हैं कि मोक्ष का काम तो गंगा का है, मुक्ति देने वाली गंगा है, मैं उसके पास जाऊंगा, यदि मेरी मुक्ति उसके वश में होगी तो वो मुझे मुक्त करेगी, नहीं तो बड़े डॉक्टर का स्वयं मुझे इलाज बताएगी, स्वयं व्यवस्था करेगी। स्वयं जैसे आपको कोई बीमारी हो तो पहले आप अपने डॉक्टर को फोन लगाते हैं, और जब वो बीमारी आपके डॉक्टर के बस में नहीं होती तो बड़े डॉक्टर को रेफर कर देता है वो। ऐसे ही परीक्षित ने कहा यदि मेरा रोग गंगा के बस का है तो गंगा इलाज कर देगी, नहीं तो किसी बड़े डॉक्टर के पास भेज देगी। तो सुखदेव जी बड़े डॉक्टर थे, जो बड़े डॉक्टर आए और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिले, परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर, भागवत की कथा सुनाकर परीक्षित को मोक्ष का अधिकारी श्री सुखदेव जी ने बना दिया। सुखदेव जी को नमस्कार किया है, बड़े बड़े साधु संत आए हैं, सुखदेव जी का आगमन हुआ, परीक्षित ने पूजन किया, प्रश्न कर दिया गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिन में हम सबको ही मरना है, हम सबका ये प्रश्न है। श्री सुखदेव जी ने भगवान को नमस्कार करके सृष्टि का वर्णन सुनाया है, मैं विस्तार कल करूंगा। 4 बजे से कथा रोज होती है भक्तों, आप दिशा चैनल पर रोज कथा अपने परिवार को कहें कि आप लोग देखा करें, आप लोग यहाँ आकर कथा सुने और अपने पड़ोसियों को जरूर कथा में लाएं। कथा सुनने से ज्यादा कथा सुनाने का पुण्य है, पानी पीने से ज्यादा पानी पिलाने का पुण्य है, भोजन करने से ज्यादा भोजन कराने का पुण्य है, कथा सुनने से ज्यादा कथा सुनवाने का पुण्य है। सबको लाइए, सबको कहिए कथा में चलिए। पृथ्वी का सुंदर सा दर्शन है, पृथ्वी को 12 भगवान ने स्थापित किया। 12 भगवान श्री नारायण जी के कमल से, नारायण जी की नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने 12 भगवान को जन्म दिया और ब्रह्मा जी के नासिका से, छिद्र से निकल करके 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। मनु जी महाराज और शत्रुपा जी, मनु शत्रुपा जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के एक अंग से मनु, दूसरे अंग से शत्रुपा, जिनका विवाह हुआ तो 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। मैं आकुति और देवहूति के चरित्र का वर्णन कल करूंगा। प्रसूति के विवाह हुआ है दक्ष से। प्रसूति की सबसे छोटी पुत्री का नाम है सती। सती का विवाह शिवजी से हुआ और वो पिता के यज्ञ में जल के भस्म हुई। क्यों भस्म हुई कारण कल बताऊंगा। और वही सती पार्वती के रूप में जन्मी है और शिव पार्वती का विवाह आज हम देखेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परीक्षित के प्रश्न का जवाब श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। तमाम कथाओं का विस्तार कल के सत्र में। कल ध्रुव जी की पावन चर्चा, छोटी सी उम्र में भगवान का भजन कैसे किया जा सकता है, कल बड़ी अद्भुत चर्चा होगी। मरने वाले व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो, क्या करना चाहिए, तमाम प्रश्नों के उत्तर कल के सत्र में देंगे। आइए बड़े प्रेम से शिव जी का दर्शन करते हैं। भोलेनाथ का विवाह करने के लिए बाराती के सहित भगवान शिव जी दुल्हा बन के जा रहे हैं। आइए जरा पार्वती का श्रृंगार कैसा है और दुल्हे भगवान शिव का श्रृंगार कैसा है, जरा दर्शन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव, जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मंचासीन भय भगवान शिव जी एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह परिपूर्ण करेंगे। मैया जी पूजन करेंगे। आप सभी लोग पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी माला पहनाएंगे। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षात्, मंगलाय तनो हरिः। बोलिए शंकर भगवान की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मालिकल्लानिचारु गंगा कसद्बालवालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानिनं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रकल्पं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशं प्रियः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतितभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारे चिदानन्द सन्दो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारे नयावतु मानाथ पादारविन्दं भजिन्दीयलोके परेवानराणं नयावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदात् प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वनाशं जरा जन्म दुःख्यो सदा तप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि सुशंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग आकर पूजा कर सकते हैं जो पूजा करना चाहे, और मस्ती से सभी लोग झूमते हुए आनंद लेंगे दर्शन का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारी मैया जी ने पूजा की, भगवान शिव का यह मंगल हुआ, पार्वती के साथ विवाह हुआ।
कहते हैं जो इस मंगल का दर्शन पूजन करते हैं भगवान शिव की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। जो पूजन करना चाहें खड़े हो जाएं सभी लोग अपने यथा स्थान पर और बड़े प्रेम से एक बार झूमते हुए फिर आरती उतारते हैं। हो भोले दी बारात चली गज बज के, हो भोले दी बारात चली गज बज के, सारे अनुभंग बीते रज रज के। भोले दी बारात चली गज बज के, सारे अनुभंग बीते रज रज के। भोले दी बारात चली गज बज के, सारे अनुभंग बीते रज रज के। सारे अनुभंग तकलावा, भोले दी बारात चली गज बज के, सारे अनुभंग बीते रज रज के। भोले दी बारात चली गज बज के, सारे अनुभंग बीते रज रज के। ब्रह्मा विष्णु शुक्र मना दे, ब्रह्मा विष्णु शुक्र मना दे। ओ ब्रह्मा विष्णु खुशी मना दे, ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे। देवी देव जयकारा ला दे, देव देव जयकारा ला दे। ओ देवी देव जयकारा ला दे, देव देव जयकारा ला दे। ओ बन के बराती आ गए सज धज के, भोले दी बारात चल गज बज के, सारे अनुभंग बीते रज रज के। भोले दी बारात चली रज रज के, सारे अनुभंग बीते रज रज के। हरि बोल। ब्रह्मा विष्णु शंख बजावे, ब्रह्मा विष्णु शिवर मनावे। ओ ब्रह्मा विष्णु शंख बजावे, ब्रह्मा विष्णु शंख बजावे। ओ देव देव जयकारा ला दे, देव देव जयकारा ला दे। ओ बन के बराती आ गए सज धज के, हो भोले दी बारात चली गज बज के, सारे अनुभंग बीते सज धज के। भोले की बारात चली सज धज के, सज धज के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरी माँ एक बार बड़े प्रेम से झूमते हैं फिर आरती उतारते हैं। सभी लोग झूमें, सभी लोग बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। उठाइए दोनों हाथ। आज जगत जननी जगदम्बा हमारे बीच में है तो बड़े प्रेम से पंखड़ा तू उड़ के जाना पावागढ़ रे, पंखड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिल के कहना गर्व खेलेंगे। महाकाली से मिल के कहना गर्व खेलेंगे। पंखड़ा ओ पंखड़ा, पंखड़ा पंखड़ा। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। जय हो। सभी लोग झूमेंगे। हमारा गांव का, हमारा गांव का, हमारा गांव का, हमारा गांव का
सुनार भाई जल्दी आओ रे, हमारे गांव का सुनार भाई जल्दी आओ रे, हमारी माँ कली के लिए सुंदर पायल लाओ रे, हमारी माँ कली के लिए सुंदर पायल लाओ रे, सुंदर लाओ अच्छी लाओ जल्दी लाओ रे, सुंदर लाओ अच्छी लाओ जल्दी लाओ रे, हमारी माँ कली से मिलके खेला गरबा खेलेंगे, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, जय हो। चाहो शाम के बिना तुम आधे, शाम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना शाम आधे, राधे 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 राधे, आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, श्याम प्यारे की एक झलक दिखला दे, राधे 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 हो राधे 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 राधे। रोज श्याम तेरा दीदार किया है, रोज श्याम तेरा दीदार किया है, क्यों प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। आइए आरती उतारते हैं। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा सूर्याद शिक्षोः सूर्यो अजायताम् श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन में बसा कर बसाकर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर गिरधर तेरी आरती। आरती।
तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व निरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में मैं बसा कर तेरी
करते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलदाल काले कपाल माला तुझसे करायो दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री राम नारायण श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। हर दयाल तरस रहे नैना अज गोपाल तरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना अज गोपाल तरस 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 रहे ओम जलेल सेन्द्रीकरणं पुष्पै देवादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्माभिबन्धनं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं ब्राह्मिदं केशवोपरि यल्लग्नं तन्मनस्याणां सर्वं पाप